भी कर दी हो। ठीक है भाई, देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि कर दी जाए तो उनका अनुपात 2:13 हो जाता, 2:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? करो, दो संख्याएं, क्वेश्चन उतारना होता है, हाँ उतार लो। दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि कर दी जाए तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? आ गया? कितना? होगी बारिश शुरू? नहीं हुई? चलो देखो, उतार लिया। एक सेकंड में कर दूं या पूरा समझा के करूं? पहले एक सेकंड में देखो, फिर वही मजा आएगा तुम्हें कि जी ऐसे ही रहने दो। फिर उसने पूछा है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। बारिश आ गई, नमस्ते। उसने पूछा है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, तो शुरुआत की पूछा है, शुरुआत का ही तो पूछ रहा है। शुरुआत में दो संख्या ये हैं 9 और 16, इनका अंतर कितना है? 7। अब मान लो कुछ भी अंतर हो तो 7 का मल्टीपल रहेगा। 7 से कटता है 64, 7 से 48 कटता है, 7 से 60 कटता है। आंसर क्या हो गया? ये तो हो गया। देखो पेपर में करने का तरीका, पेपर में तो देखते कर दूंगा मैं और तुम भी कर दोगे। अब मुझे यही सिखाना है कि तुम कैसे करोगे। अब अगर इस सवाल को करना हो, भाई करना है, अब इसको तरीके से करना है। अब आपको अगला सवाल करोगे ना तो यही आएगा, मजा आ गया भाई, यही करना है मेरे को। बोल रहा है 9:16, अब सब में 40 की वृद्धि करी है और अनुपात हो गया 2:3। देखो ये बड़े वृद्धि करी है, तो यहां कितने का डिफरेंस है इनमें? इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ कितने का है? 7 का। इन दोनों के बीच का 13 का। डिफरेंस सेम नहीं है, ये 7 और ये 13, या तो डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो ये वाला डिफरेंस नहीं लेंगे। अब इनके बीच का डिफरेंस देखो, कितने का डिफरेंस है? 1 का। इनके बीच का डिफरेंस कितने का है? 7 का। अब दोनों को सेम करने के लिए ये वाला डिफरेंस सेम करने के लिए 7 की मल्टीपल नीचे कर देंगे, 2 की मल्टीपल ऊपर। तो 1 की मल्टीपल 9 में करेंगे तो 9, 1 की मल्टीपल 16 में करेंगे तो 16, 7 की मल्टीपल 2 में करेंगे तो 14 और 7 की मल्टीपल 3 में करेंगे तो 21। अब देखो, अब इनके बीच का डिफरेंस देखो, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? यहां कितने का डिफरेंस है? 5 का। यहां कितने का डिफरेंस है? यानी कि 9 से वृद्धि करी 5 की, 14 हो गए। 16 में वृद्धि करी 5 की, कितने हो गए? 21 हो गए। तो 5 है। सवाल में कितने था डिफरेंस? वृद्धि कितनी कर रहा है? 40 की। कितने का मल्टीपल है? 8। 5 8 40। अब बताओ, इन दोनों के बीच में डिफरेंस अंतर पूछा था 7 का है। 7 की गुणा अगर 8 में करेंगे तो 7 8 तो कितना आएगा अंतर? ये तो करने का तरीका है। अब पेपर में करना है तो डायरेक्ट मार देंगे। कुछ तो क्लू पता चले, उतारो। तुम मन से पढ़ लेना, पेपर में तो 15 क्वेश्चन है ना, तुम्हारा एक गलत ना होने का। 25 आएंगे, 25 के 25 सही। जितने भी दिल्ली पुलिस में पेपर दिया है ना, सबके जितने करके आए ना उतने ही सही है। किसी कोई 14 करके आया तो 14 ही सही है, कोई 15 करके आया 15 सही है, कोई 10 करके आया तो 10 ही सही है उसके। किसी ने 5 करे तो 5 ही सही है। ऐसा नहीं कि गलत है, एक भी गलत नहीं।
उतार लिया। नेक्स्ट पे चलें। करो। दो संख्या ए और बी का अनुपात 5:8 है। यदि ए और बी में प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। ए और बी का योगफल ज्ञात करो। अब 3 ऑप्शन 13 से कट रहे हैं तो सवाल करना पड़ जाएगा। हाँ, जब ऑप्शन ना कटे तो आंसर निकल आता। मान लो एक ही ऑप्शन होता 13 से कटने वाला, क्योंकि 8 और 5 13 है, एक ही होता तो आंसर था। अब ये 3 कट रहे, 13 पंजे 65, 13 सिंह 78, 13 सत्ते 91, तो सवाल करना पड़ेगा। उतार लो पहले। अरे बारिश पड़नी है तो अभी पड़ जा। पड़ रही है? पड़ रही है भाई? नहीं पड़ रही? अरे एक आध बूंदी तो खतरनाक है। हमारे तो दोनों बच्चे बीमार हो रहे। सही कह रहा है। ठंड तो आई ही नहीं, पर इसके बाद बारिश के बाद ठंडी ठंड खत्म है। उतार लिया। अब देखो सवाल करते हैं। ए और बी दो संख्या हैं, रेशियो दे रखा 5:8। दूसरे में अगर 5 जोड़ा जाता है तो 2:3 हो जाता है। अब मैंने बोला कि इनके बीच का डिफरेंस देखो, 5 में से 3, 8 में से 5, तो सेम नहीं है डिफरेंस बीच का। बीच का डिफरेंस सेम करने के लिए इनके बीच का अंतर देखते हैं। यहाँ 1 का अंतर है और यहाँ 3 का अंतर है, तो 3 की मल्टीपल नीचे वाली संख्या में कर देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब देखो कितना बड़ा 1, ये कितना बड़ा 1। 1 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 5। कितनी दे रखी है? 5। अब योगफल पूछ रहा था, 5 और 8 13। 13 में 5 की गुणा कर देंगे तो योगफल हो गया 65, 65। सी ऑप्शन दे रखा है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। किसी को डाउट रहे तो बताओ मेरे को। उसमें क्या देखा है तुम? करूंगा अगला। उतार लिया सवाल भी? ठीक है। दो संख्या 7:5 के अनुपात में है, उनमें से प्रत्येक में को 40 से कम करने पर अनुपात 27:17 हो जाता है। संख्याओं का योग क्या है? कितना? देखो उतार लिया। दो संख्या 7:5 के अनुपात में, एक 7 और एक 5। उनमें से 40 कम करते हैं तो 27:27 हो गया 17। कितना कम है? 20। यहां कितना कम है? 12।
तो डिफरेंस सेम नहीं है ये वाला। जब ये वाला डिफरेंस सेम नहीं है तो इनका बीच का डिफरेंस देखते हैं। 27 और 17 में कितने का डिफरेंस है? 10 का। और 7 में और 5 में कितने का अंतर है? 2 का। 2 का डिफरेंस है तो 10 की गुणा करा, 10 सत्ते 70, 10 पंजे 50, 2 की गुणा 27 दूनी 54 और 17 दूनी 34। बताओ कितना बढ़ रहा है, घट रहा है? 16। सवाल बोल रहा है कितना घटाया है? 40। कितना घटाया है? 40। 8 दूनी 8 पंजे, इसका मल्टीपल है 2.5। कितना मल्टीपल है? और 70 और 50 कितने भी? 120 का 2.5 गुना कितना हो गया? इन दोनों का जोड़फल, योगफल है जी 120। 120 का 2.5 गुना हो गया जी 2.5 गुना हो गया 300, 300। तो यही आपसे पूछ रहा था कि आंसर क्या होगा, तो आंसर आपका ये रहा। जिसको ना आए समझ में बताओ। मोहित आ गया एकदम? ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। हाँ, करो, उतारो। दो संख्याएं ए और बी 5:2 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 9:4 हो जाता है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो ए और बी का अनुपात क्या होगा? देखो, ए और बी दो संख्या है, 5:2 के अनुपात में दे रखी है। यदि प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 9:4 हो जाता है। डिफरेंस कितने का है? यहां है 4 का और यहां है 2 का, तो डिफरेंस सेम नहीं है। जब डिफरेंस सेम नहीं होता है तो डिफरेंस यहां का सेम करना पड़ता है। 5, 9 और 4 में कितने का डिफरेंस है? 5 का, और यहां 3 का। 3 की मल्टीपल नीचे और 5 की मल्टीपल नीचे। 5 पंजे 5 दूनी 3 नेम 3 चौक 12। कितना बड़ा है? 2। सवाल में कितना बड़ा है? 4। तो 4 की गुणा 2 गुना है इसका, 2 की गुणा यहां कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 50, और 2 की गुणा यहां कर देंगे तो 20। अब वो बोल रहा है यदि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटा दिया जाए, कितना? 5। तो यहां से अगर 5 घटा दे तो कितना बचा? 45, और यहां से 5 घटा दे तो 15। अब 15 एकम 15 और 15 3, तो रेशियो बचा 3:1। पहला ही ऑप्शन दे रखा ए। जो स्टेप समझ में ना आए बताओ। नेक्स्ट,
देखो एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 40 लड़कियां कॉलेज में भर्ती हो जाती हैं तो उनका अनुपात 2:3 हो जाएगा। कॉलेज में लड़कों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी? उतारो। कैसे? किसमें? 3 और 2 में 1 का डिफरेंस है। हाँ उतार लिया। हाँ भाई, हाँ जो कर रहा है कुणाल तेरा। देखो एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का एक संख्या है, एक तो बॉयज है और एक गर्ल्स है। इनका रेशियो दे रखा है 3:2। लड़कों ने स्कूल छोड़ा है, लड़कों ने तो स्कूल छोड़ा है, अब ये नहीं पता कितनों ने छोड़ा है। और लड़कियां ऐड हुई हैं, लड़कों ने छोड़ा है और लड़कियां ऐड हुई हैं और रेशियो हो गया कितना? 2:3। 2:3। अच्छा यहां कितने बढ़े? 1। यहां कितना घटा? डिफरेंस सेम है, 1 बढ़ा है और 1 घटा है। अब वो बोल रहा है कि यदि 40 लड़कियां कॉलेज में भर्ती हुई, यहां 1 बढ़ा है, सवाल बोल रहा है 40 बढ़ी, इसका 40 गुना है, तो 40 की गुणा अगर यहां कर दूं तो 40 तिया 120 और 40 दूनी 80 और 40 की गुणा यहां कर दे तो 40 दूनी 80 और 40 तिया 120, यानी बॉय जो है 120 थे, अगर इसमें से 40 चले जाते तो कितने बचते? 80। और लड़कियां कितनी थी? 80। 40 और आगे कितनी होगी? 120। तो आपसे पूछा था शुरुआत में लड़के कितने थे? 120। ये ऑप्शन है, यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। एक पेड़ पर कुछ तोते और कुछ कबूतर 7:9 के अनुपात में बैठे हैं। 1 घंटे बाद 8 तोते उड़ जाते हैं और 6 कबूतर और 10 गौरैया आकर पेड़ पर बैठ जाते हैं। अब पेड़ पर तोते और कबूतर का अनुपात 1:4 है। अब पेड़ पर तोते और गौरैया का अनुपात ज्ञात कीजिए। उड़ाओ भैया।
आया, उतारो तो। आया। देखो थोड़ा सा अलग है। देखो एक पेड़ पर बैठे हैं तोते और क्या बैठे हैं कबूतर, और उनका रेशियो दे रखा है 7:9। ऐसे 7 पैरट हैं और ये पीस कबूतर हैं, K4 कबूतर। अब इनमें से कितने उड़ गए? 8 तोते उड़ गए। इनमें से 8 अगर चले जाएं और 6 कबूतर आके बैठ जाएं तो इनका रेशियो 1/2 हो जाएगा। 1/4, 1:4 है ना? क्या कह रहा है? गौरैया तो अलग है, उसका कोई मैटर नहीं है, वो 10 ही रहेंगी, पहले से कुछ नहीं बैठी भीड़ पे। 2 चीजों का रेशियो दे रखा है केवल। अब ये 4 से इधर जाएगा तो 4 7 28, P माइनस 4 8 32 बराबर 9 कबूतर प्लस 6। 32 इधर जाएगा, ये तो होगा ही नहीं, ऐसे इक्वेशन ही नहीं बनेगी ऐसे तो। चलो देखता हूं, 32 इधर जाएगा प्लस के हो जाएंगे 28 पैरट माइनस 9 कबूतर बराबर 32 और 6 38। ये तो वही नहीं बनेगी।
देखो भाई इस तरह ऐसे देखो, इसमें जो ना वैल्यू जो ना जो वैसी दे रखी है ना, कंडीशन दे रखी है वो सेम नहीं दे रखी है। तो इसको ऐसे करते हैं, तोते और कबूतर। तोते हैं 7:9 के अनुपात में, उड़ने के बाद बचे 7:1:4। इनकी क्रॉस मल्टीपल करते हैं, 7 चौक 28, 9 एकम 9, 28 में से 9 गए, कितने बचे? क्रॉस मल्टीपल करने पे 7 चौक 28, 9 एकम 9, 28 में से 9 गए तो 19 बचे। अब कबूतर कितने उड़े थे? तोते उड़े थे 8 और कबूतर उड़े आए थे 6। इनकी क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, तो 4 अट्ठे 32 और 6 एकम। अब देखो इसमें क्या है, ये तो उड़े हैं, ये आए हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो इनको ऐड कर लेंगे। 8 चौक 32, 6 एकम 6, 32 और 6 38। इनका कितने मल्टीपल है? 2 टाइम, तो 2 की गुणा 7 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 और 2 नैम 18। अब वो बोल रहा है कि अब पेड़ पर तोते और कबूतरों का अनुपात 1 अनुपात है, पेड़ पर तोते और गौरैया का अनुपात क्या होगा? तो बताओ 14 में से कितने उड़े थे? 8। 14 में से 8 उड़ गए, तोते कितने बचे? 6। और गौरैया कितनी है? गौरैया हैं जी 10। इनका रेशियो पूछा था, 2 तिया 2 पंजे, तो रेशियो हो गया 3:5। किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में, यही आंसर है। पहले उतार ले, समझा देंगे। उतार लिया? देखो दोबारा देखो, दोबारा बताता हूं भाई। रेशियो दे रखा तोते का 7, कबूतर का 9। इसमें से कुछ उड़े, इसमें कुछ आए, तो ये हो गया अनुपात 1:4। तो इनकी करते हैं क्रॉस मल्टीपल। 7 चौक 28, 9 एकम 28 में से 9 गए, कितने बचे? 19। घटाया है मैंने। अब यहां पर 8 कबूतर उड़ गए, 6 तोते आ गए, इनका मैंने क्रॉस मल्टीपल 6 एकम और 8 चौक माइनस के 32 में से अगर माइनस के 6 करेंगे तो कितना आएगा? 38। 19 की वैल्यू 38 है, इसका दुगना है। 2 की मल्टीपल अगर 7 में कर दे तो तोते थे 14 पहले और कबूतर थे 18। इस 14 में से कितने उड़ गए? 8। बचे कितने तोते? 6। 10 गौरैया थी। गौरैया का तो कोई लेना देना था ही ना, आके बैठी है, पहले से तो कुछ नहीं थी। अब इन्हीं का रेशियो पूछा था तोते का और गौरैया का, तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो तोता और गौरैया का रेशियो होगा 3:5। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाता है तो नई संख्याएं 10:21 के अनुपात में हो जाती हैं। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाएगा? ठीक है, दो संख्या दे रखी है ए और बी,
मान लेते हैं एक संख्या है 3 और 5 के अनुपात में है, प्रत्येक में 13 घटा दिया जाए तो नई संख्या होगी 10:21 के। इनका डिफरेंस है 7 का, इनका डिफरेंस है 16 का। डिफरेंस सेम नहीं है तो बीच का डिफरेंस सेम कर लेते हैं। यहाँ डिफरेंस है 11 का और यहाँ डिफरेंस है 2 का। 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 10 दूनी 20 और 21 दूनी 42। अब देखो यहाँ 33 में से 13 गए 20, 55 में से 42 गए, बारिश आई छम छम छम।